की वीडियो दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मौर्य। आज हम बात करने वाले पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे सीरीज शुरू कर चुके हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं और आपको पता नहीं तो आप मेरा पूरा वीडियो देखते रहे, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक्स वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, उसका मैं अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वहाँ पे आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को वॉच करिए। यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले थोड़ा सा एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, थोड़ा सा एडवांस लेवल बात करने वाले हैं। कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं कि जहाँ से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक चीज बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा डिस्क्लेमर के साथ कि देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे आप पैसा नहीं बना पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे पैसा बनता तो मार्केट में 95% लोग लॉसेस नहीं करते। सभी को पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है तो रेजिस्टेंस है। तो अगर सिर्फ आइडेंटिफाई करके सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 98% 95% लोग सिर्फ प्रॉफिट ही बनाते, लॉस नहीं होता। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग तो सीख रहे हैं, हम लोग इसका सहारा लेंगे। हम लोग जो ट्रेड करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हम लोग पूरा का पूरा चार्ट ट्रेडिंग करने वाले हैं, पूरा कैंडल को स्टडी करने वाले हैं, तब जा करके हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। अभी मैं पूरा बेसिक सिखा रहा हूँ और सिखाने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिस से ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, फिर इससे ज्यादा और एडवांस में जाएंगे। फिर इसके बाद मैं आपको प्रिंट कर पूरा वीडियो लाऊंगा, तो आप जाकर के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि कब सपोर्ट काम करता है, कब सपोर्ट काम नहीं करता है, कब रेजिस्टेंस काम करता है, कब रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, और कब आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, कब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, कब लेना चाहिए ट्रेड और कब नहीं लेना चाहिए ट्रेड। वो आज आने वाले कुछ ही वीडियो में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस बेस पे आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इस बोर्ड पे। मैं आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ था कि जब आपको ये पता चल जाता है, यानी कि जब मार्केट क्या होता है, एक पार्टिकुलर प्राइस से नीचे आ रही होती है और वहीं से क्या होता है कि जब यहाँ पे बाउंस होता है यहाँ से, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सपोर्ट एरिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहीं से एक एरिया से बाउंस होती है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाते हैं और उसी के बेस पे हम लोग ट्रेड लेते थे। यानी मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे करना है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जब अपने पैसे से ट्रेड करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग इसका सिर्फ और सिर्फ सहारा लेंगे। तो अब कौन कौन से और तरीके हैं जहां से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था स्ट्रेट लाइंस जो है, कि जहां से आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, यहाँ से जो है सपोर्ट लाइन बन सकती है और यहाँ से आपको है रेजिस्टेंस लाइन हो सकती है। एक स्ट्रेट लाइन मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, ठीक है। आपको मैं पूरा प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। स्ट्रेट लाइन यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक लाइन इस तरह से पाड़ते हैं कि आपको हाँ ये पता होता है कि यहाँ से जो है प्राइस रिएक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग एक लाइन खींचते हैं और वहां से हम लोग पता चल जाता है कि यहाँ पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैंने आपको ये बेसिक से चीजें सिखा रखी है। दूसरा चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे राउंड नंबर। राउंड नंबर मीन्स क्या होता है, राउंड नंबर मतलब कि होता है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि 1000 नंबर, ये क्या हो गया, राउंड नंबर हो गया। 5000 नंबर यानी कि क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा एक, सॉरी यहाँ पे 5000 क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से ये राउंड नंबर हो जाएगा। और राउंड नंबर क्या हो सकता है, 1000, 2000, 500, 400, 300, 200, है ना, 525, 420। इस तरीके से क्या होता है कि ये सब क्या आते हैं, राउंड नंबर में आते हैं। 500 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, ये सब राउंड नंबर। अगर इस तरह से नंबर भी दिखे तो उसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे वहां पे रिएक्ट करता है प्राइस। तीसरा जो कंडीशन होता है वो ट्रेंड लाइन होता है, राइट। तो ट्रेंड लाइन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे सपोर्ट का काम करता है,
कैसे रेजिस्टेंस का काम करता है मैं चार्ट पे लेकर प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। और चौथा होता है एक हमारा इंडिकेटर होता है ईएमए, ईएमए 20। ये इंडिकेटर के बेस पे भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पे बताते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सीधे चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको सारी चीज क्लियर कर देता हूँ कि कैसे-कैसे यहाँ पे जैसे सपोज है स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि एक हम सीधी लाइन खींचते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस जो है रेंज से प्राइस जो है बाउंस होता है, ड्रॉप होता है। उसके बाद राउंड नंबर में 420 होता है, 500, 200 इस तरह से राउंड नंबर होता है। ट्रेंड लाइन में क्या होता है मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्लियर कर देखें। सपोज दैट यहाँ से इस तरह से प्राइस जा रहा है, यहाँ से प्राइस ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। इस तरह से प्राइस क्या है ऊपर जाता है, यानी कि एक तरह से इस तरह से लाइन बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन है। यानी कि इस लाइन को है सपोर्ट बार-बार यहाँ पे सपोर्ट करा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। उसी तरह से रेजिस्टेंस जिस तरह से प्राइस इस तरह से नीचे आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक तरह से क्या है एक रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यानी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ से ट्रेंड हुआ, टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। इस तरीके से क्या होता है हम लोग ट्रेंड लाइन का भी होता है। चलिए मैं आपको लेकर चार्ट पे चलता हूँ और आपको सारी चीजें समझाता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। हाँ, एक जब कहूँगा कि चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लग रहा हूँ आपके यहाँ पहुँचते रहे। मैं आपको ले चलता हूँ फाइनली चार्ट की तरफ, वहाँ पे सारी क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ था, और ट्रेडिंग व्यू वाला वीडियो जाकर देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। सपोज दैट यहाँ पे हम एक चार्ट ओपन करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले तो अब बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमने पहले ही यहाँ पे सारी चीज आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, आपको बताने के लिए किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करते हैं, राइट। सपोज दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इस चार्ट पे, हम यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का एक मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए मार्केट किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट किया हुआ है, राइट। यहाँ पे एक लाइन है, स्ट्रेट सीधी लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से देखिए प्राइस ने जब प्राइस यहाँ पे आया हुआ था तो यहाँ से प्राइस ने बाउंस किया एक पर्टिकुलर, यहाँ से फिर सेम उसी लाइन पे प्राइस आया, फिर यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस किया, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से बाउंस किया। यानी कि एक जो सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन है वो सपोर्ट लाइन का भी यानी सपोर्ट का भी काम करती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि एक जोन कैसे काम करता है, लाइन कैसे काम करता है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। ये सपोर्ट लाइन इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काम करता है सपोर्ट लाइन, राइट। उसके बाद यहाँ पे और भी अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है तो रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन कैसे काम करता है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस लाइन किस तरीके से काम करता है। देखिए एक पार्टिकुलर रेंज, एक पार्टिकुलर एरिया होता है जहां से बार बार जो है प्राइस जो है यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस यानी एक सीधी लाइन है, और एक पार्टिकुलर जो प्राइस है यहाँ पे यहाँ से जो है ड्रॉप हुआ, फिर यही इसी लाइन पे आया, इसको टच कर ड्रॉप किया। यानी कि कह सकते हैं कि एक जहां से मल्टीपल टाइम यहाँ पे ड्रॉप होता है, बाउंस होता है, उसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में करते हैं। यानी एक सीधी लाइन जो है इस तरीके से रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट का काम करती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करता है, राइट। तो ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करता है, तो ट्रेंड लाइन का मैं भी यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक और मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस लाइन का, और भी एक मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि और भी आपका पिक्चर जो क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हम आते हैं तो आपको यहाँ पे 4 आवर्स का ये हमारा टाइम फ्रेम, देखिए हर टाइम फ्रेम अलग अलग होती है रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ से इस एरिया से जो है ड्रॉप हुआ, उसके बाद सेम इसी लाइन पे आया, प्राइस ने टच किया और यहीं से ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद यहीं से क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, राइट। तो ये क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस लाइन इसको बोलते हैं, कि एक लाइन भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यहाँ पे उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन की तरफ। ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है डॉक्टर रेड्डी का है, यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम किया है यहाँ पे, और यहाँ पे सेम लेवल पे ही, यानी कि ट्रेंड लाइन भी क्या होता है, इस तरह से जब प्राइस इस तरह से आया, उसके बाद इसी लाइन पे दोबारा प्राइस यहाँ पे गया, इसको टच किया और मार्केट यहाँ से नीचे आया, और फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्राइस आया, फिर यहाँ से नीचे ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से ड्रॉप हुआ, राइट। इस तरीके से क्या होता है कि एक ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का काम करता है, एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए सपोर्ट लाइन में यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट कैसे काम करता है। देखिए
एक ये बंधन बैंक का है और यहाँ पे आप आएँगे देखेंगे, तो देखिए एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे जैसे यहाँ से प्राइस बाउंस किया और जब यहाँ से प्राइस यहाँ से आया तो फिर इसी यानी ट्रेंड लाइन पे ही आया, टच किया और यहीं से बाउंस होगा। फिर उसके बाद मार्केट इस तरह से करते-करते यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ से ऊपर चला गया। फिर उसके बाद यहीं पे आया और यहाँ पे भी टच किया और इस तरह से ऊपर चला गया। मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगा ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जाता है। आप प्रैक्टिस करिएगा इस तरीके से आप कई जो है कम से कम 2-3 पॉइंट मिलाइएगा। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं आपको वेरीफाई कर बताऊँगा कि आप सही बना रहे हैं कि गलत बनाए। मैं आपको पूरा लर्निंग में साथ देने वाला हूँ, राइट? तो इस तरीके से क्या होता है ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट का काम कर रहा है यानी एक पार्टिकुलर यहाँ पे लाइन है और उसी लाइन पे बार-बार प्राइस आ रहा है और यहीं से बाउंस कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन सपोर्ट का भी यहाँ पे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक चार्ट और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यानी कि एक पार्टिकुलर जो प्राइस यानी कि लाइन है, सेम उसी लाइन को बार-बार यहाँ पे टच करता है प्राइस यानी यहाँ से बाउंस यानी इस तरह से प्राइस आया फिर उसी को टच किया यहाँ से फिर यहाँ पे ड्रॉप हो गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहीं से ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से फिर ड्रॉप हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एक ट्रेंड लाइन जो है, एक रिस्पेक्ट कर रहा है यानी कि ट्रेंड लाइन भी क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसको कैसे यूज़ करना हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, ट्रेंड लाइन कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता है और राउंड नंबर में कैसे काम करता है, वो सारी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, राइट? यहाँ पे मैं चंबल में आ जाता हूँ, यहाँ पे राउंड नंबर का भी आपको सारी चीज़ क्लियर जैसे राउंड नंबर देखिए, एक राउंड नंबर क्या है जैसे 384 है, 384, 385 क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड नंबर की तरह यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या देख सकते हैं 384 ये और यहीं से क्या हुआ राउंड नंबर रेजिस्टेंस यहाँ पे प्राइस है ड्रॉप हो गया। सेम उसी तरीके से अगर सपोर्ट की बात करें यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ। रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर राउंड नंबर रेजिस्टेंस है और राउंड नंबर यहाँ पे सपोर्ट भी है यहीं पे ही। जैसे यहाँ पे देखिए 910 राइट हम एक राउंड नंबर है 910 और यहीं पे प्राइस आया और इसको टच करके ऊपर चला गया यानी कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है राउंड नंबर। एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है राउंड नंबर 970 आप देख सकते हैं क्या है एक राउंड नंबर है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। हो सकता है इसमें आपको बहुत सारे नंबर जैसे कि 500 जो होता है 500 भी होता है 800 1000 1050 है ना इस तरह के राउंड नंबर जैसे 420 425 है ना इस तरीके से आप जो है राउंड नंबर कर सकते हैं या 111 इस तरीके से या फिर 1010 इस तरीके से क्या होता है ये सब राउंड नंबर होते हैं और राउंड नंबर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। उसके बाद जो है इंडिकेटर किस तरीके से जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिकेटर है, कुछ इंडिकेटर भी हैं जो कि आपको ये बताते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर कैसे देखिए काम करते हैं जैसे यहाँ पे EMA 20 इंडिकेटर है राइट EMA हमारा जो है इंडिकेटर है और यहाँ पे देखिए इसी को एक लेवल पे आ रहा है और इसी को टच करके बार-बार जो है प्राइस जो है बाउंस बैक कर रहा है। यानी EMA 20 जो है देखिए हर EMA 20 होता है, EMA 10 होता है, 50 होता है, 200 होता है। लेकिन हम लोग आने वाले टाइम में जो है EMA 20 को ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बाउंस बैक हुआ है, यहाँ से इसको बाउंस बैक यहाँ से है ना एप्रॉक्स यहाँ से देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि EMA 20 भी एज ए सपोर्ट का काम यहाँ पे करता है और यहीं पे आप रेजिस्टेंस के भी तरह काम करते हैं। एक दूसरा चार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे लॉरेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया यानी EMA 20 भी सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है बार-बार। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए, राइट? यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से किया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, है ना? यानी कहने का मतलब है EMA 20 भी एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको फॉलो करना है आने वाले टाइम में और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आप देखना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस की तरह भी ये जो है काम करता है। यानी कि मार्केट आप देखेंगे तो कहाँ-कहाँ से यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, यहाँ से भी ड्रॉप यहाँ से टच किया ड्रॉप हुआ, यहाँ से ड्रॉप हुआ, यहाँ से ड्रॉप हुआ। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है EMA 20 भी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आप आइएगा, प्रैक्टिस करिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन बनाइएगा,
आपका होमवर्क रहेगा, बिना होमवर्क के, बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि मेरे साथ-साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करिए, होमवर्क करिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, राइट? मैं आपको हेल्प कर दूँगा। यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें करना है, आपको मैंने बताया कि पहले आप एक स्ट्रेट लाइन से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। दूसरा आप ट्रेंड लाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है? तीसरा आप एक राउंड नंबर से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। राउंड नंबर से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। फोर्थ नंबर जो है ईएमए 20 यानी इंडिकेटर वाला पार्ट है, ईएमए 20 में भी आकर के आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये तो चीज़ें बेसिक चीज़ें आप समझ गए। ये बेसिक से थोड़ा-सा एडवांस हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाना मैंने वीडियो बता रखा, वो भी आप देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा-सा एडवांस हो जाएँगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि सपोर्ट कब काम करेगा, सपोर्ट कब काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस कब काम करेगा, रेजिस्टेंस कब काम नहीं करेगा, सपोर्ट कब ब्रेक हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सपोर्ट पे आप ब्रेक ले रहे हैं, तो आपको प्राइस देख के पता हो जाना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे जो है बाउंस होगा या ब्रेक हो जाएगा। ये सारी चीज़ आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाएँगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यानी कैंडल को देख करके ही आप पहले ही समझ पाएँगे कि क्या होने वाला है और कब कौन-सा डिसीज़न लेना है, आप पहले ही समझ पाएँगे, राइट? बस आज की वीडियो में यही दोस्तों बताना था आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा-सा एडवांस लेवल का। बाकी हम लोग और भी एडवांस हो जाएँगे थोड़ा-सा नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद मैं एक वीडियो लाऊँगा पूरा प्रैक्टिकल का रहेगा, किस तरह से काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, किस तरह से आपको काम करना चाहिए, किस तरह से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँ, फिर से बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। हम लोग पूरा जो है यहाँ पे कैंडल रीड करेंगे, पूरा चार्ट रीडिंग करेंगे, उसके बाद जाकर के हम ट्रेडिंग करेंगे, तब जाकर के पैसा बनेगा, राइट? बस आज की वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। थैंक यू।